हम बात करते हैं फंडामेंटल चार्ज की। किसकी बात करते हैं? फंडामेंटल चार्ज। हम फंडामेंटल चार्ज की बात करते हैं। मूल आवेश। किसकी बात करते हैं? मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है कि अगर कोई पदार्थ आपने ले भी लिया है, कोई एटम आपने ले लिया है, मान लो ये मैंने एक एटम लिया और इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इस पर क्या होता है? एक प्लस चार्ज आ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। तो जब 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब उस पर एक प्लस आया। एक प्लस का मतलब हुआ इस पदार्थ पर, इस एटम पर कितना आवेश आया? एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही आया, लेकिन किस में आया? प्लस में आया। तो जो मूल आवेश होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है, वो एक बेसिक यूनिट होती है। क्या होती है? ये बेसिक यूनिट होती है चार्ज की, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी पदार्थ पर इससे छोटा आवेश नहीं निकल सकता, इससे बड़ा हो सकता है, 2 ही हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 ही हो सकता है। मतलब अगर किसी पदार्थ को आपको आवेशित करना है, चार्ज करना है, तो उस पर ई से छोटा आवेश नहीं हो सकता, चाहे वो प्लस में ले लो, चाहे वो माइनस में ले लो, तो इससे छोटा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको बोलते हैं मूल आवेश, क्योंकि ये बेसिक यूनिट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ई। और फंडामेंटल चार्ज को दिखाते हैं ई से। ठीक, हाँ, यहाँ पे वैद्युत आवेश की जो डिफिनेशन लिखी हुई है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। अदिश राशि बोले तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। वैद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये वैद्युत आवेश की, इलेक्ट्रिक चार्ज की फुल एंड फाइनल डेफिनेशन। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है, इसको कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। ये पूरी डिफिनेशन हुई इलेक्ट्रिक चार्ज की। Electric charge is a property of material by virtue of which the substance will get electrified. Electric charge is a scalar quantity. It is represented by capital Q and the SI unit of electric charge is coulomb. Okay, done. आओ हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश के गुण, वैद्युत आवेश के गुण। पहला, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का शुद्ध आंतरिक गुण होता है, शुद्ध आंतरिक गुण होता है। कहो कैसे?
आप इसको बोल सकते हो इंट्रांसिक प्रॉपर्टी। क्या बोलोगे? इंट्रांसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इंट्रांसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रांसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये उस पदार्थ का आंतरिक शुद्ध गुण होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज आर टू टाइप्स। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश और दूसरा, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। ओके। हाँ, तीसरे पॉइंट में आप चाहो तो ये भी लिख लो। तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। In English language we can say that like charge repel to each other and unlike charge attract to each other. Same charge repel, opposite charge attract. देखो कैसे, जैसे मैंने बोला दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, Q1 एंड Q2 प्लस प्लस दूर भगाएंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे? रिपेल। माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस सेम रिपेल। एक प्लस Q दूसरा माइनस Q अट्रैक्ट। एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ओके। ये तीन प्रॉपर्टी हुई, इसको नोट करो। हम चौथे की बात करते हैं, पांचवें की बात करते हैं, छठे की बात करते हैं। ओके, चलो आओ आगे देखते हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्या होती है। चलो आओ हम चौथे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या होता है? वैद्युत आवेश संरक्षण नियम का पालन करते हैं। वैद्युत आवेश संरक्षण नियम का पालन करते हैं। मतलब समझ में आया भैया? देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज आर कंजर्व। इलेक्ट्रिक चार्ज संरक्षित होते हैं, मतलब वैद्युत आवेश को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही वैद्युत आवेश को नष्ट किया जा सकता है। इसको बोलते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण। मतलब अगर किसी सिस्टम में, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे ये माइनस Q1 है, यहाँ पे प्लस Q2 है और यहाँ पे माइनस Q3 है, तो इस सिस्टम का जितना आवेश है उतना ही रहेगा। चाहे इस आवेश को आप चाहो तो किसी और तरीके से लिख लो। इस Q1 को तोड़ के आप जो है Q1 डबल डैश बोल दो माइनस में। ओके, Q1 को आप तोड़ लो, Q1 डैश, Q1 डबल डैश, Q2 और माइनस Q3, इस तरह से आप तोड़ लो। लेकिन जो यहाँ पे मान लो Q चार्ज था, ये पूरा चार्ज मिला के अगर ये Q है तो यहाँ पर भी पूरा चार्ज मिलाकर Q ही होगा। उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही आवेश को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको बोलते हैं वैद्युत आवेश संरक्षण नियम का पालन करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आर कंजर्व्ड। ओके, पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है? वैद्युत
आवेश वैद्युत आवेश क्वांटीकरण नियम का क्वांटा नियम का पालन करते हैं। क्वांटा नियम का पालन करते हैं। क्वांटा नियम क्या है? आप ऐसे बोलो, इंग्लिश में बोलो कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज निकाला जा रहा है या किसी भी पदार्थ पर वैद्युत चार्ज डाला जा रहा है, आप उस पर पॉजिटिव चार्ज कह सकते हो या आप उस पर निगेटिव चार्ज कह सकते हो, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हो, तो आप उसको ई के फॉर्म में करोगे। जैसे मैंने कहा कि मैं किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो उस पर कितना आवेश आएगा? प्लस ई आएगा। मैंने कहा किसी पदार्थ को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो उस पदार्थ पे माइनस ई आवेश आएगा। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि E/2 आवेश आया हो, आधा आया हो या पौना आया हो या 100 आया हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बहुत अच्छे से। ये सारी प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी है, आप नोट कर लो, और 5वीं प्रॉपर्टी से एक बढ़िया छोटा सा प्यारा सा फार्मूला निकल के आएगा जिसको हम देखेंगे। अभी आप इतना नोट करो। ओके, नोट कर लिया? चलिए हम देखते हैं क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है। आओ देखते हैं। जो ये क्वांटाइज्ड होते हैं, वैद्युत आवेश क्वांटाइज्ड होते हैं, क्या होते हैं? मेरे पास एक पदार्थ, मेरे पास एक पदार्थ, मेरे पास एक पदार्थ, मेरे पास एक पदार्थ, मेरे पास एक, मेरे पास ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा और ये दूसरा, ऐसे पदार्थ हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं। मान लो उस पदार्थ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पदार्थ पर एक आवेश आता है प्लस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है किसी पदार्थ से जो ये फंडामेंटल चार्ज होता है, मूल कण होता है। इससे ज़्यादा आवेश आप नहीं उस पर जनरेट कर सकते हो। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पर कितना आवेश आएगा? प्लस ई आवेश आएगा। ये हुआ आपका चार्ज। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं भाई, तो उस पर जो चार्ज आएगा क्या आएगा? 2e प्लस 2e आवेश हो जाएगा। उस पदार्थ पर जो आवेश आएगा कितना आएगा? 2e आएगा। मैंने कहा मैंने उस पदार्थ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो जो वहां पे आवेश आ रहा है क्या आ रहा है? प्लस 3e आवेश आ रहा है। मैंने अगर उससे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उस पदार्थ से 4 इलेक्ट्रॉन मैं निकाल रहा हूं, तो जो वहां पे उस पदार्थ पे जो आवेश आएगा वो क्या होगा? 4e आएगा। ओके, अगर ऐसे मान लो मैंने वहां से n इलेक्ट्रॉन निकाले तो वहां पर जो आवेश आएगा क्या आएगा? Ne इक्वल टू की, देखो भैया ये प्लस में और ये भी प्लस में। डन। ये तो मैंने निकालने की बात करी। अब मैं देखो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहां पे जो चार्ज आएगा ना वो क्या आएगा? Q इक्वल टू -1 इंटू ई। आप चाहे निकालो चाहे दो, ई अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो उस पर जो चार्ज होगा वो ई के बराबर होगा, और ई का मान होता है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, आओ मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया। जब मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो जो मेरे इस पदार्थ के ऊपर जो आवेश आएगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा वो क्या होगा? Q इक्वल टू -2e। भैया इलेक्ट्रॉन दे रहे हो इसलिए माइनस लग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो इसलिए 2 लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? E, इसलिए E आ रहा है। अब यहां पे हमने मान लो उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका आवेश क्या निकल के आएगा? -3e। मैंने इसको 4 इलेक्ट्रॉन दिया तो जो मेरे पास चार्ज निकल के आएगा, इस पदार्थ पे जो आवेश होगा वो आएगा -4e। और यहां पे मैंने अगर उसको 5 इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां पे जो आवेश निकल के आएगा क्या होगा? -5e। यहां पे मैं ई लिखते जा रहा हूं, आप चाहो तो यहां पे आवेश ई का मान रखो तो क्या होगा? -1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका मतलब -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश आएगा। ऐसे मान लो मैंने किसी पदार्थ पर n इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहां पर जो आवेश आएगा वो क्या आएगा? -ne। देखो जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसमें एक चीज कॉमन है
कि जो उस पे आवेश आ रहा है वो कितना आ रहा है, E, 2E, 3E, 4E, 5E डॉट डॉट NE, माइनस E, माइनस 2E, माइनस 3E, माइनस 4E, माइनस 5E डॉट डॉट माइनस NE। दोनों में NE एक जैसा है। निकालने का मतलब प्लस, देने का मतलब माइनस, केवल फर्क इतना है। कहीं ऐसा दिख रहा है कि E क्या E/2 चार्ज हो कहीं पे? नहीं। मतलब आप अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पूरा पूरा निकालोगे, मतलब जो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इंटीजर होंगे, ऐसा कहीं नहीं होगा 3.25 इलेक्ट्रॉन, ऐसा आवेश कहीं नहीं होगा। जो होगा वो होल नंबर में होगा, एक पूर्ण संख्या में होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसी को बोलते हैं क्वांटाकरण, क्वांटीकरण, क्वांटाइज्ड। आवेश क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड। तो इस क्वांटाइजेशन से एक बहुत प्यारा सा जो सूत्र निकल के आया, जो फार्मूला निकल के आया, वो क्या निकल के आया कि अगर किसी पदार्थ से मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो उस पदार्थ पर अगर n इलेक्ट्रॉन निकाला है तो Ne प्लस आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तो Ne माइनस आएगा। यहां से एक फार्मूला बना Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू E, जहां E जो है वो है मूल आवेश, और मूल आवेश का मान कितना है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो ये मेरा बना एक फार्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो आज की हमारी बात हुई आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। मैं आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं। ओके, थैंक यू, एंड इंतजार करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक्स, नोट कर लीजिए। चलिए, तो अभी अपने पास एक फार्मूला निकल के आया है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। इसका मतलब अगर ये प्लस NE है तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव किया गया है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव किया गया है। अगर माइनस NE है इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन मैंने वहाँ पे ऐड किया है सब्सटेंस से। अगर Ne आया है इसका मतलब उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, और माइनस Ne आया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया है। तो इस फार्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा इजी है, आसान सा सवाल है। क्या है, मैं ये बोलूँ कि ये कोई एक पदार्थ है, मान लो ये कोई एक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? कोई पदार्थ है, और मैंने कहा इस पर 1 कूलाम का आवेश है। कितना है? Q इक्वल टू 1 कूलाम का आवेश है। तो ये बताओ +1 है। कितना है? +1। छोड़ो यार, ऐसे देखो, ये एक सब्सटेंस A है और मैंने कहा कि इस पर Q इक्वल टू +1 कूलाम का आवेश है। तो इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा जिससे इसके ऊपर 1 कूलाम का आवेश आया है? तो देखो मुझे क्या दिया है, Q इक्वल टू 1 कूलाम दिया है, N निकालना है, नंबर ऑफ N क्या होता है? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। 1 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो। तो N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने N मान लिया, N इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो देखते हैं Q इक्वल टू होता है प्लस NE, निकालने पे प्लस, तो Q दे रखा उसने 1, N यही तो मुझे निकालना है। E की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ओके, अब देखो यहां से N इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 1/1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। आगे देखो N इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 19 हो जाएगा। यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। 10 इंटू 10 टू पावर 19 बाई 16। ओके, यहां से 1 0 इधर ऐड कर लो, और 100 इंटू 10 टू पावर 18 बाई 16। 16 1 जा 16, 16 6 टाइम्स जाएगा 96, 4 तो 2 टाइम्स जाएगा 32, 8, 16 5 जा 80।
तो n इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इतना अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो उस पदार्थ के ऊपर चार्ज जो आएगा वो क्या आएगा, 1 कूलाम का हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, प्यारा सा छोटा सा आसान सा न्यूमेरिकल है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जिंग। आवेशन के प्रकार कैसे, मतलब वस्तुओं को हम किस प्रकार आवेशित कर सकते हैं, कितने उसके प्रकार हैं। तो हम यहाँ पे 3 प्रकार के टाइप्स देखेंगे। 3 प्रकार है हमारे पास जिससे हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। पहला बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा, रगड़ के, ठीक। दूसरा बाय कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड का मतलब उसको चार्ज, एक कोई चार्ज ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, दूसरा अनचार्ज होगा। तो अनचार्ज जो होगा वो कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए, मतलब चालक होना चाहिए। उस चालक को इस चार्ज वाले पे टच करा देंगे तो इसके चार्ज जो है इस पर भी चले आएंगे। तीसरा जो है इंडक्शन मेथड है। इंडक्शन बोले तो प्रेरण द्वारा, उसमें हम उसको टच नहीं कराते। तो सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो टाइप्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन के प्रकार, ठीक है, आओ देखते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जिंग। टाइप्स ऑफ चार्जिंग जो है वो 2 टाइप्स है। आवेशन के प्रकार, यहां लिख लो हिंदी में, आवेशन के प्रकार। ओके, आवेशन के प्रकार में पहला है बाय कांटेक्ट विद कांटेक्ट बोल दो, विद कांटेक्ट। दूसरा वन है विदाउट कांटेक्ट, मतलब इसके पहले दो प्रकार के, एक तो छूकर, दूसरा बिना छुए हम कैसे उसको चार्ज करेंगे। जो छूकर है विद कांटेक्ट, इसमें जो है 2 टाइप्स का होता है। पहला जो है हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन मेथड, जो है क्या है, फ्रिक्शन मेथड। दूसरा मेथड जो है वो कंडक्शन मेथड है। कौन सा मेथड है, कंडक्शन। विदाउट में जो है वो मेरा है इंडक्शन मेथड। कैसा है, इंडक्शन मेथड। देखो, विद कांटेक्ट, स्पर्श करके, और विदाउट, बिना स्पर्श किए। स्पर्श करके, बिना स्पर्श किए। स्पर्श करके जो है 2 मेथड है। पहला फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बोले तो घर्षण, और दूसरा है कंडक्शन, मतलब टच करा के, एक कोई चार्ज पार्टिकल है उसी पे टच करा के। इसको भी बोल सकते हो कंडक्शन, चालन मेथड से। किससे, चालन मेथड है। और इंडक्शन को बोल सकते हो प्रेरण मेथड है। कैसा मेथड है, प्रेरण। ये मैंने इसके टाइप्स देखे हैं, अब हम हर एक टाइप्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो, घर्षण में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अंबर को जो है हम बालों में अपने रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या होता है, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट क्या होता है, चार्ज हो जाता है। घर्षण में हम किन्हीं 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं आपस में, और रगड़ने से घर्षण होता है, और घर्षण होने से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, और जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर होगा, तो ऑब्जेक्ट या वस्तुएं क्या होंगी, चार्ज हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगी। तो पहला घर्षण वाला तो ओके हो गया। दूसरा देखो, जो घर्षण वाले मेथड्स की हम बात करते हैं, इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, चालक हो। चालक, ये जरूरी नहीं कि चालक हो। कंडक्टिंग मटेरियल होना कंपलसरी नहीं है। कंडक्टिंग मटेरियल होना आवश्यक नहीं है। कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब कुछ जो हमारा मटेरियल है, ऐसा नहीं कि वो चालक होना चाहिए, वो कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे प्लास्टिक थी, स्ट्रॉ जो थी वो प्लास्टिक तो ही थी, उसको भी तो रगड़ा था, रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ था।
ठीक, तो घर्षण, अगर आप नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ले रहे हो तो उसके लिए आप फ्रिक्शन मेथड यूज करो, घर्षण मेथड। दूसरा मेरा क्या है, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या है कि जैसे मेरे पास ये कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, कोई चार्ज वस्तु है, ठीक है, ये कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है। अब मैं इसके पास कोई दूसरी वस्तु इससे टच करा के बिल्कुल इससे सटा के रख देता हूं, और ये कैसी थी, ये पहले से ही आवेशित है, ये क्या है, आवेशित है, और ये बिना आवेशित के, ठीक। तो जब मैं इसको इसके पास आवेश रखूंगा तो ये कैसा होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन है। जब आप कंडक्शन चालन से या किसी वस्तु को चार्ज करोगे तो वहां पर एक कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन कैसी आएगी कि जो आप जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हो वो कैसा होना चाहिए, चालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चालक होना चाहिए। चालक का मतलब हुआ कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। जब आपका कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो कुछ आवेश इसके इधर की ओर आएंगे, और जब आवेश इधर की ओर आएंगे जो चार्ज हो जाएगा तो हम इसको अलग कर लेंगे। चार्ज होने के बाद इससे अलग कर लिया जाएगा, तो ये भी आवेशित हो गया और ये भी आवेशित हो गया। ये हमारे पास दो मेथड हो गए। प्रेरण मेथड कैसा है, इसमें बिना स्पर्श किए हुए हमें वस्तुओं को चार्ज करना होता है। आओ देखते हैं, देखो भाई कैसे चार्ज करते हैं। हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमें चार्ज करना है, और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट हमने अपने पास रखे। यहां से हम एक निगेटिव चार्ज रॉड लेके आएंगे। अगर ये निगेटिव है, चलो पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिवली चार्ज कोई रॉड लेके आएंगे। जैसे रॉड इसके पास लेके आएंगे तो यहाँ सारे क्या, ये प्लस है तो इसके अंदर से जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे इस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा हुए, एक्यूमुलेट हुए, यहाँ पे दूसरे छोर पे अपने ही स्वतः प्लस चार्ज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज होगा तो इस वाले छोर पर भी निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जैसे ये निगेटिव चार्ज होगा इधर का क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। और जैसे ये प्लस चार्ज होगा इसको हटा के यहां से थोड़ा सा इनके बीच में क्या कर दो, गैप कर दो। हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, गैप। और जैसे थोड़ा सा गैप किया तो इधर तो निगेटिव चार्ज है, इधर क्या है, इधर तो पॉजिटिव चार्ज है, और इधर पॉजिटिव चार्ज है। इसको तुरंत क्या कर दो, अर्थिंग कर दो, अर्थिंग कर दो। अर्थिंग करने का मतलब भू संपर्कित कर दो। जैसे आपने भू संपर्कित किया, जैसे आपने भू संपर्कित किया, इलेक्ट्रॉन आके इस प्लस वाले को न्यूट्रल कर देंगे और हमारा ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास तीन मेथड हैं जिससे हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। सबसे पहले दो मेथड, एक छूकर एक बिना छूकर वाले में दो मेथड, एक घर्षण वाला जिससे आप रगड़ कर उसको आवेशित करते हो, दूसरा कंडक्शन मेथड से। कंडक्शन मेथड के लिए जिस भी पदार्थ को आप चार्ज करना चाहते हो उसका कंडक्टिंग होना बहुत जरूरी है, मतलब उसका चालक होना बहुत जरूरी है। अगर वो चालक नहीं है तो आप उसको घर्षण मेथड से करो, ठीक है। और उसके बाद बिना स्पर्श किया, बिना छुए हुए वाला जो मेथड है उसको हम बोलते हैं प्रेरण मेथड, जो कि हमने देखा इस प्रकार से। तो ये तीन मेथड हैं जिससे हम वस्तुओं को चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, ठीक है। ये हमारा वैद्युत आवेश वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, कूलॉम्स लॉ। अभी तक जो वैद्युत आवेश के बारे में हमने इस लेक्चर में पढ़ा है, इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है, वो वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। है बाबू।